नहीं, सुनने को मिल रहा है तो जेडीए ये कह रही है कि मंदिर को हमने जगह दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जेडीए ने मंदिर को जगह दिया कहाँ है? न लाइट की सुविधा है, न रास्ता की सुविधा है, न मेरे भोजन की सुविधा है। इस तरीके से सरकार ने मेरे हाथ पांव चारों तरफ से बंद कर करके और पटक दिया। मैं जाऊँ तो जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं? जयपुर के आगरा रोड स्थित बगराना गांव में हम यहाँ पर इस समय खड़े हैं। आपको बता दें कि मेरे पीछे ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, आपको बता दें ये NH 21 हाईवे है। पहले ये NH 11 हुआ करता था, लेकिन अब ये NH 21 है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, रिंग रोड है जो दिल्ली, मुंबई, आगरा इस तरफ इस रिंग रोड से लोग बाग जाते हैं। लेकिन सुविधा के नाम पे किसी का अगर हक छीना जाए तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी सुविधा किस काम की। जी हाँ, हम ये चीज़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले जब ये रिंग रोड नहीं हुआ करती थी तो ये जो इधर की जो कॉलोनी है, मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा एक बार दिखाए, जो उस तरफ से वो रोड से लेकर आप देख सकते हैं वहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो वहाँ से उल्टे हाथ की तरफ अगर ये हमारा कैमरा घूमेगा तो हम आपको बता दें कि ये पूरा जो ये इलाका है, यहाँ से कम 10 से 15 गलियों की जो रोड है ये इस हाईवे से कनेक्ट होती थी। आप देख सकते हैं ये मकान भी टूटे हुए हैं, और ये मकान इसलिए तोड़े थे क्योंकि ये जो आप कच्चा रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर एक सर्विस रोड बनाई जानी प्रस्तावित थी। जेडीए अप्रूव्ड ये पूरी कॉलोनी है, और कम से कम 13 से 14 साल हो चुके हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इनसे ये वायदा किया गया था 13-14 साल पहले, जब ये रिंग रोड का बनना शुरू हुआ था। ये क्लोवर लीफ है बेसिकली। अगर हम आपको बताएं, इस तरफ मैं इशारा करूँगा हमारे कैमरामैन को, ये जो एरिया है ये क्लोवर लीफ का एरिया है रिंग रोड का, और उस तरफ रिंग रोड है। और क्लोवर लीफ के बिल्कुल बगल में जो ये कच्चा रास्ता जो हमने आपको दिखाया था, ये सर्विस रोड है, और इस सर्विस रोड को कम से कम 60 से 80 फीट बनाया जाना प्रस्तावित था। जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है, जेडीए द्वारा ही इसे बनाया जाना प्रस्तावित था। लेकिन आज आप हालात देख सकते हैं, जेडीए ने इस रोड को बनाने के लिए जो भी मकान इस 60 या 80 फीट जो भी प्रस्तावित रोड थी, उसके रास्ते में जो मकान आ रहे थे वो मकानों को तोड़ा भी है। ऐसी बात नहीं है कि मकान नहीं तोड़े। आप देख सकते हैं मकान भी टूटे हुए हैं, लेकिन जब ये टूटे थे तब से लेके अब तक ये ऐसे ही पड़े हैं। अब आप सोच सकते हैं इन आधे बने आधे टूटे मकानों में कौन रह रहा होगा। और जिन लोगों के मकान थे उनमें से कई लोगों को तो अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात, इस जगह पे जिनके भी प्लॉट थे, कई लोगों को उनके प्लॉट के एवज़ में कोई दूसरी ज़मीन नहीं मिली है, कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। बगराना गांव के ये निवासी सारे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। और आपको एक और विशेष चीज़ मैं दिखाऊं एक बार वापस से, जो ये आप सामने थड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं मेरा कैमरे को जूम करवाऊंगा तो यहाँ पर आप ये डांबर रोड देख सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि पहले ये रोड इस कॉलोनी की रोड से मिलती थी। जब यहाँ पर छोटे बच्चों जो स्कूल जाते थे वहाँ तक उनकी बस भी आती थी, लेकिन अब इस हाईवे तक पहुँचने के लिए मात्र आप सोच सकते हैं 30 से 40 सेकंड लगते हैं। लेकिन क्योंकि सर्विस रोड नहीं है और इस रोड को पूरे को क्लोवर लीफ को ब्लॉक कर दिया गया है, तो इस 30 सेकंड 40 सेकंड का जो रास्ता है इसको नापने के लिए कम से कम नहीं करते हुए आधे से पौन घंटे लगते हैं। अब आप सोच सकते हैं 30 से 40 सेकंड का जो सफ़र है, जो समय है, वो अगर आधे से पौन घंटे में पूरा हो तो उस समय में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये मकान जो ये टूटे हुए हैं यहाँ पर, किस वजह से टूटे? सर 1 अगस्त 2005 से यहाँ रिंग रोड का घोषणा की गई थी। 2014 8 अक्टूबर 2014 तो यहाँ तोड़फोड़ हुई थी। वसुंधरा राजे सरकार में पूरी तरह से मुआवजा दिया गया। जिस से प्लाट टूटे सभी को मुआवजा दिया, जितना कंस्ट्रक्शन था सभी था उनको मुआवजा मिला। पिछले साल 18 जुलाई 2024 को दोबारा से क्लोवर लीफ के लिए तोड़फोड़ हुई है। यहाँ पे एक भी बंदे तो पूरी तरह से मुआवजे में सेटिस्फाई नहीं दिया गया। हम ये हम जो क्लोवर लीफ जो आपने बताया, इसका मतलब यहाँ तक था आना जाना? ये तो बिल्कुल हाईवे से कनेक्टेड था सर।
हाईवे नेशनल हाईवे से कनेक्टेड था। मैं खुद जेडीए अप्रूव्ड पंचवटी कॉलोनी का निवासी हूँ। पूरी मैं आपको बोल सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, 360 मीटर में एक भी व्यक्ति को ज़मीन का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। पिछले 13 महीने से सांसद साहिबा, सीएम साहब, आपके भूतपूर्व यहाँ के जो विधायक थे अशोक परनामी जी, सभी के पास हम लोग जा चुके हैं। सभी तो लिखित में देते आ चुके हैं। ना तो आज तक मुआवजे का कोई प्रावधान है, ना ही किसी व्यक्ति को आज तक कंस्ट्रक्शन का भी पूरा मुआवजा नहीं दिया गया। आधे अधूरे मुआवजे में अपने हिसाब से फाइलों में सर्वे तो हेर फेर करते। बात आएगा लिखित में बता सकता हूँ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हेर फेर करके इन लोगों ने ऊपर नीचे मुआवजा दिया है। 217 जैसा मेरा खुद का मकान बना हुआ था कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का। लिखित में अगर जो वैसे मुआवजा जोड़ा जाए तो 30 लाख का मुआवजा बनता है। 13 लाख रुपये मुआवजा मिला है मुझे खुद। बाकी आपको बता सकता हूँ 18 लाख रुपये 100 जैसा मुआवजा दिया गया है। पटवारी और तहसीलदार ने अपने हिसाब से तैयार किया है पूरा तरीके से। हम लोग यहाँ अवेलेबल नहीं थे, पीछे से यहाँ सर्वे किया गया है। पूरे सर्वे में हेरफेर हुई है। कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर किसी को मुआवजा नहीं दिया। आज तक किसी को भी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला। एक भी व्यक्ति पिछले 13 महीने से यहाँ जितने मैक्सिमम बंदे हैं सब भाजपा के सपोर्टर हैं और भाजपा के ही वोटर हैं। यहाँ मैक्सिमम कार्यकर्ता भाजपा के हैं, उसके बावजूद भाजपा वालों को ही परेशान किया जा रहा है। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि जब इस प्रकार की टूट फूट होती है तो कुछ तो एडवांस में पैसा जेडीए को दे दिया जाता है ताकि जेडीए आप लोगों को दे दे, और उसके बाद में फिर ज़मीनों का या जो मकानों की टूट फूट हुई है उसका फिर मुआवजा मिलता है। तो जो एडवांस में जो जेडीए को पैसा मिलता है वो भी नहीं आया। वही बता रहा हूँ सर, नेशनल हाईवे ने 250 करोड़ रुपए एडवांस दिए थे जेडीए को कि आप मुआवजा बांटिए, मुआवजा वितरित करने के लिए। उससे बावजूद भी मैं आपको अभी भी आपको 100 बंदों से ज़्यादा खड़े करके बता सकता हूँ जिन लोगों के पास मुआवजा नहीं मिला है। मैं खुद शामिल हूँ उससे अंदर एक व्यक्ति। ऐसे एक नहीं, काफ़ी बंदे। मैं जब भी कलेक्ट्रेट जाता हूँ, नेशनल हाईवे में जाता हूँ, तो ऐसे हर रोज़ मिलते हैं मुझे बंदे। ठीक है, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। बाकायदा आप किसी भी उस पर देख लीजिएगा, मैं आपको डेटा दे दूँगा उस चीज़ का। किसी को मुआवजा नहीं दिया गया है। कुछ और लोग भी है, उनसे भी बात करते हैं। ट्विटर एफबी पे पोस्ट किया, ट्विटर पे जो नितिन गडकरी जी तो टैग करके ट्वीट किया हुआ है, सीएमओ तो ट्वीट किया हुआ है, बट उससे बावजूद कोई रिएक्शन नहीं है। कलेक्ट्रेट और जन सुनवाई मुख्यमंत्री जी के पास जा जाते थक चुके हैं। जनता या क्या वापस रिंग रोड जाम करे तब जाके मुआवजा मिलेगा, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। एक तरफ तो पिछली बार रामचरण बोरा जी और वो थे, 7 दिन पहले सबके अकाउंट में मुआवजा देते थे और सब तो संतुष्ट करते जितना उनको था। 10% दिवाली का एक्स्ट्रा बोनस भी देते थे, सभी व्यक्तियों को संतुष्ट करते आपको करवाया था। और कहाँ इस टाइम हुआ है 2024 में भजन लाल सरकार किसी काम की नहीं, समस्त पूरी तरह से नाचारा सरकार जो कहीं करना ही नहीं चाहती। हम तो खुद उनके सपोर्टर रहे हुए भाजपा के, पर आज हम अपने आप में परेशान हो रहे हैं, समझ रहे हैं ठगा रहा है। ऐसी पार्टी को वोट दिया जो आज किसी तो जनता के सामने बोल नहीं सकते थी हाँ अब दोबारा भाजपा को वोट दे देना। तो आपने देखा जेडीए की कॉलोनी, जेडीए का काम, जेडीए के द्वारा ही मुआवजा देना, लेकिन उसके बाद भी काम जेडीए के द्वारा ही नहीं किया जा रहा। और आपको बता दें कि राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, तमाम सांसद, उप मुख्यमंत्री सब लोगों से मिल चुके हैं, ज्ञापन सौंप चुके हैं, अपनी परेशानी बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी करीब 8 से 9 महीने का समय हो जाता है। हालात जस के तस हैं, किसी भी प्रकार की जो सुविधा है वो नहीं दी गई है और सुविधा के नाम पर इन्हें मिला है तो सिर्फ आश्वासन। स्थानीय लोग और भी हमारे साथ हैं। जिस प्रकार से जब रिंग रोड बनी उस समय आपको शायद मुआवजा मिल गया, लेकिन जब क्लोवर लीफ जब बनी तब जो मुआवजा प्रस्तावित था, जो टूट फूट जो हुई है, उसका किसी भी प्रकार का कोई हर्जाना नहीं मिला। देखिए ऐसा है सर कि जो 2024 में यहाँ तोड़ा गया था क्लोवर लीफ के लिए, उस क्लोवर लीफ में जिनका मकान टूटा है उन लोगों को कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो मुआवजा देना था सरकार को, वो सरकार ने दे दिया है। किसी भी प्लॉटधारी को प्लॉट अभी तक नहीं दिया गया है। दूसरा मुद्दा है यहाँ पर कि जो जेडीए ने 600 मीटर के दायरे में कुछ कॉलोनियों को 600 मीटर के दायरे में लेके और एक्वायर करके रख रखा है अभी तक। ये एक्वायर है सन 2005 से अब तक। तो सन 2005 से लेके अब तक जो लोग यहाँ पीड़ित है उनका मकान आधी कॉलोनी को तो तोड़ दिया, आधी कॉलोनी को इस कदर छोड़ रखा है कि 3-3, 4-4 विधायक बदल गए, ना तो उन गलियों में एक विधायक ने किसी ने रोडी डलवाई, ना सड़क डलवाई, ना कोई पानी का मुद्दा है।
ना उनको तोड़ा जा रहा है, ना उनके मकान को छोड़ा जा रहा है। 2-2, 3-3, 4-4 पहले से पूर्व में जो 2002 के आसपास से अप्रूव्ड कॉलोनी है जेडीए की, वो कॉलोनियाँ भी इसमें शामिल है और जो सोसाइटी की कॉलोनियाँ हैं वो भी शामिल है। तीसरा मुद्दा ये है कि जब इन्होंने ये यहाँ पर ये तोड़ फोड़ किया क्लोवर लीफ के लिए, उसके बाद में 20 से 25 कॉलोनियाँ और लगभग 8-10 जो रास्ते थे गली पुरानी, वो सारी 8-10 गलियाँ सीधे हाईवे पे अप्रोच करती थी और लोग आसानी से अपना घर से आया जाया करते थे। उसके बाद में ये सारी गलियाँ बंद हो गई, तो मैंने लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के देने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने जेडीसी के नाम अपने यहाँ ऑफिस से एक लेटर भिजवाया। उस लेटर का भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी जेडीसी आनंदी जी को लेटर भेज चुके हैं। हाँ जी, जेडी आयुक्त के नाम लेटर भेज चुके हैं मुख्यमंत्री जी के वहाँ से। एक नहीं, 2-2 लेटर गया हुआ है, वो दोनों लेटर मेरे पास है। उसके कितना टाइम हो गया होगा इस बात को? समथिंग 4-5 महीना हो गया। और उसके बाद में सांसद जी को भी दिया हुआ है, जो जयपुर की वर्तमान सांसद है मंजू जी, उन्होंने भी अपने लेटर पैड पर हमारे लेटर को लगा के और जेडीए में दे रखा है। जेडीए के रजिस्टर में दर्ज है, उसको मैं स्वयं दे के आया था और वो रिसीव नंबर भी मेरे पास है। पूर्व विधायक और पूर्व अध्यक्ष हमारे आदरणीय अशोक परनामी जी भाई साहब के पास भी हम गए, सब लोग, उन्होंने भी लेटर भी दिया है। और आनंदी जी जो जेडीसी हैं, उनको 1-2 बार उन्होंने टेलीफोन भी किया, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई कहीं से नहीं हुई। मैंने राज्यपाल जी को भी ज्ञापन दिया है, तो राज्यपाल जी को दिए हुए भी लगभग 20-25 दिन हो गया। कल जो सुधांशु पंत जी हैं, सीएम साहब के सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे भी मैं मिलके उनको भी दे के आया हूँ। तो मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, लोग, मैं यहाँ रहता हूँ और बीजेपी में सक्रिय हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, 1-2 बार प्रदेश पदाधिकारी रहा हूँ, तो सब मेरे पास आते हैं। तो मैंने जैसे तैसे सब जगह अप्रोच करके मैंने ज्ञापन दिया है, पर मुझे सब जगह से आश्वासन ही मिलता है कि जल्दी करेंगे, जल्दी करा देंगे। वही मैं इनको आके बोल देता हूँ, तो अब धीरे धीरे काफ़ी समय हो गया, सब पीड़ित हैं, तो अपना दर्द जगह जगह। क्या लगता है आपको पेच कहाँ अटका हुआ है? पेज कहीं अटका हुआ नहीं है। निचले लेवल पर बात करें तो जेडीए ने जो एक्वायर कर रखी है कॉलोनी, उनका नक्शा भी जेडीए बना चुकी है। खंडेलवाल वाटिका है, पंचवटी है, चित्रकूट कॉलोनी है, इन सबको यहीं पे प्लॉट देने के लिए नक्शा भी बन चुका था निचले स्तर पे। सब लोगों ने अपने कागज़ भी सरेंडर करा दिए जेडीए में, शपथ पत्र के साथ में। जेडीए ने कागज़ चेक करके अपने सॉफ्टवेयर में चढ़ा के दैनिक भास्कर अखबार में भी हम लोगों का सबका नाम, करीब मेरे हिसाब से 300 आदमियों का नाम आया हुआ है, सबके कागज़ की छटनी हो चुकी है। अब पेच कहीं अटका हुआ नहीं है, नॉर्मल आप देख रहे हैं, आराम से इसके सारे सर्विस रोड बन सकता है। ऐसा ही रिंग रोड के उस तरफ कानोता वाली साइड में भी यही हाल है। उधर भी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, ना उनको हाईवे पे निकलने के लिए सीधे अप्रोच है। 2-2, 2.5-2.5, 3-3 किलोमीटर घूम के लोग आते हैं। पेज कहीं फंसा हुआ नहीं है, जेडीए में ही अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं तो डिप्टी सीएम साहब के वहाँ भी गया, प्रेमचंद बैरवा जी के वहाँ, लगभग मैंने कोई छोड़ा ही नहीं। मैं सब जगह ट्वीट भी कर दिया, कुछ मीडिया के बंधु उनसे भी कहा, उन लोगों ने भी चलाया, पर अब ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही और मुआवजा क्यों नहीं मिल पा रहा, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तमाम जो रसूखदार जो मंत्री हैं वर्तमान सरकार में, उन लोगों तक इस कॉलोनी वासियों के द्वारा लेटर दिया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेडीसी हैं आनंदी, उन तक भी सीएम साहब के वहाँ से 2 बार लेटर जा चुका है। पूर्व विधायक अशोक परनामी जी के वहाँ से फ़ोन जा चुका है और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं जिन जिन से कॉलोनी वाले मिले हैं, उनकी तरफ से जो ज्ञापन है वो भी सूचना आनंदी तक जा चुकी है। उसके बाद भी 4 से 5 महीने का समय हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ये हालात हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का गड़बड़ जाला जेडीए के अंदर चल रहा है, कि स्वयं मुख्यमंत्री तक की नहीं चल रही है। तो ऐसे में जो आनंदी जी हैं वो आखिर मानेंगी किसकी, सुनेंगी किसकी? क्या वो अपने आप को प्रदेश के मुखिया से भी बढ़कर वो समझ रही हैं कि उनके भी आदेशों की पालना नहीं हो रही है? और अगर 5-10 दिन की बात होती तो मामला समझ में आ सकता था कि कागज़ चल रहे हैं, लेकिन 5 महीने से 6 महीने से ऐसे कौन से कागज़ चल रहे हैं जो चढ़ तो चुके हैं लेकिन ज़मीन पर अभी तक उतर के नहीं आए हैं? और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। ये इस समय जो रास्ता है जो टूटा, उससे क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं? हमारे अभी 4-5 किलोमीटर घूम के उधर से आते हैं हम, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। हम मजदूर आदमी है, सुबह जल्दी काम पे जाते हैं तो हमें लेट हो जाते हैं जाने के लिए। पहले हमारे हाईवे से टच थी कॉलोनियाँ, अब हमारा रोड तोड़ दिया तो हम उधर से घूम के आते हैं। तो कभी कभी हमारी छुट्टियाँ भी हो जाती है। हम मजदूर लोग के कैसे कैसे बच्चे पालते हैं।
बच्चे परेशान हो रहे हैं, रास्ता नहीं है, जी। मक्खी मच्छर हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, हमारे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारे को कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। बिल्कुल। एक ये एक लेटर है जो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जो आयुक्त हैं आनंदी जी उनको दिया गया था। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जयपुर रिंग रोड व बांदीकुई एक्सप्रेस वे को आगरा रोड से जोड़ने हेतु क्लोवरलीफ निर्माण में अंदर स्थित भूखंडों को पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाए जाने अथवा क्लोवरलीफ के अंदर स्थित भूखंडों के एवज में मुआवजा स्वरूप विकसित भूखंड दिलवाए जाने के संबंध में। और ये सीएम साहब के कार्यालय से लिखा गया लेटर है। इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त विषयक जितेंद्र झा एवं अन्य ग्राम बगराना माली की कोठी आगरा रोड जयपुर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का श्रम करें। निर्देशानुसार निवेदन है कि संलग्न प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुक्रम में परीक्षण उपरांत तथ्यात्मक रिपोर्ट वस्तु स्थिति से इस कार्यालय को 15 दिवस में अवगत कराने का श्रम करवा रहे। 18 फरवरी की ये चिट्ठी है। 15 दिन में अवगत कराने का इस स्थिति से निर्देश दिए गए थे मुख्यमंत्री के कार्यालय से। उसके बाद में आज अगस्त का महीना आ जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि अभी तक जो आयुक्त हैं आनंदी जी वो आखिर किसके आदेश का इंतज़ार कर रही हैं। क्या अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर अगर उन्हें आदेश करें तब वो मानेंगी? क्या मुख्यमंत्री की उनके सामने मुख्यमंत्री के आदेशों की, मुख्यमंत्री के कार्यालय से निकले गए कागज़ की क्या उनको कोई कदर नहीं है? या वो अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर वो समझने लग गई हैं, या अपने जेडीए के उस केबिन को वो मुख्यमंत्री कार्यालय से ज़्यादा वो तवज्जो देने लग गई हैं? इससे तो ऐसा ही लगता है। जयपुर शहर की जो सांसद हैं मंजू शर्मा जी, उन तक कॉलोनीवासी पहुंच चुके हैं, विधायक रफ़ीक खान तक पहुंच चुके हैं, पूर्व विधायक अशोक परनामी तक पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तक पहुंच चुके हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं और न जाने कितने मंत्रियों के पास ये लोग जा चुके हैं। उसके बाद भी जेडीए आयुक्त आनंदी के माथे पर शिकन की एक लकीर नहीं है इन 6 से 8 महीनों में। तो आप सोच सकते हैं कि शायद हो सकता है, जैसा कि कॉलोनीवासी बोल रहे हैं, कि उनका जो केबिन है हो सकता है मुख्यमंत्री के कार्यालय से ज़्यादा ताकतवर हो और सकता है कि वो खुद अपने आप को मुख्यमंत्री से ज़्यादा ताकतवर समझ रही हो, ऐसा कॉलोनी वालों का कहना है। कुछ और लोग भी हैं हमसे, उनसे भी हम बात करेंगे। बुज़ुर्ग लोग हैं। भाई साहब, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? भाई साहब, दिक्कत तो बहुत आ रही, माने कम से कम माने तो 2024 की दिक्कत आ रही है। यहाँ पर रास्ता नहीं है, बच्चे को पटवे, बच्चे को कोड़े ले जावा, परसों को दिन ले गया वो मेजी गाड़ा पलटी खा गया, तो हमारा बच्चा मर जाता तो कोई सरकार याद करती, कुछ नहीं करता। अब बताओ, मेरे अंडे के रहने वाले हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है हमको, अब क्या करें? नहीं कि अब राज्य से कह तो रास्ता दे दे, नहीं कि धरना देंगे आगरे रोड पर, धरना देंगे, चाहे मर जाऊं, कुछ करना है जे कर लो। अब बताओ, रास्ता चाहिए हमने और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े सेवक हनुमान जी के सानिध्य में इस समय हम बैठे हैं और इन्हीं हनुमान जी के सेवक महाराज जी के साथ हम बैठे हैं। मैं हालांकि ये चीज़ दिखाने की या बोलने की नहीं है, लेकिन गंभीरता और हम कह सकते हैं लापरवाही जेडीसी आनंदी जी की दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 8 महीने से वो किसी की नहीं सुन रही है और उनके ना सुनने की वजह से हमने आपको कॉलोनी वासियों का हाल बताया था और उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हनुमान मंदिर के इन संत महाराज जी का है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोगों को भी पता पड़े और सरकार तक भी ये बात पहुँचे कि आखिर किस हद तक लापरवाही जेडीसी आयुक्त आनंदी जी की यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं चाहूँगा एक बार हमारे कैमरामैन महाराज जी का पूरा पैर से लेकर सिर तक का पूरा दिखाए। और इस हालत में आप सोच सकते हैं, मैं आपको अभी बाहर का भी नज़ारा दिखाऊंगा। 12 महीने से अपने इस मंदिर में एक तरीके से कैदी का जीवन महाराज जी बिता रहे हैं। और क्यों बिता रहे हैं, किस वजह से बिता रहे हैं, इसका कारण भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा बाहर जाके। लेकिन इन 12 महीनों में महाराज जी पर क्या क्या बीती है, हनुमान जी के इन सेवक पर क्या क्या बीती है, और साधु संतों की सरकार होने का दंभ भरने वाली इस सरकार के राज्य में बीजेपी वोटरों की इस कॉलोनी में इस संत के साथ पिछले 1 साल से क्या बीत रही है, उन्हीं से सुनेंगे। महाराज जी, सीताराम। इन 12 महीनों में जब से क्लोवर लीफ का निर्माण हुआ है तब से आप क्या क्या आप झेल रहे हैं, कृपया वो बताइए। जब से ये क्लोवर लीफ का जब ये काम हुआ है, टूटा फूटा हुआ है, जो भी हमारे ये बस्तियों में बहुत सारे काफ़ी यहाँ मार्केट था और मकाने थे, यहाँ पर हमारे लाइट का, पानी का, रास्ता का सारे साधन था,
लेकिन जब इन्होंने तोड़ा तोड़ी करी तो मेरे लाइट भी हटा दिया, मेरे रास्ता भी हटा दिया, खाने पीने की भी मैंने सारी इन्होंने हमारी अस्त व्यस्त कर दिया। तो मैंने उन्होंने जीवन मेरा ऐसे कर दिया कि जैसे एक बिल के अंदर चूहा रहता है और चूहे के बिल में अगर पानी डालते हैं तो उसको मजबूरन या तो उसमें जाएगा तो मरेगा या बाहर निकलेगा तो मरेगा। तो उस तरीके से हमारी स्थितियों के कर दिया गया है। आप देख रहे हैं, ना मैं चल सकता हूँ, ना मैं फिर सकता हूँ, न कहीं जा सकता हूँ। आप भी जानते हैं कि मंदिर है, मंदिर में अगर 10 आदमी अगर नहीं आएगा तो मैं अपना जीविका या सहारा कैसे चला सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने वो चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दिया और मैं आज 12 महीने से अंधेरा में पड़ा हुआ हूँ। ये स्थिति में पड़ा हूँ कि ये लोग हमारे हैं जो 12-12 बजे रात के 1-1 बजे रात करके आकर के जब मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है तो वहाँ से उतर के आते हैं। पानी भर जाता है, अभी तो आपको 2-4 दिन में थोड़ा बरसात डाउन है तो थोड़ा पानी कम दिख रहा है, नहीं तो पानी यहाँ तक आ जाती है। मेरे को रोड पर से बाल्टी का पानी और भोजन का थाली वहाँ रोड पर से पकड़ाना पड़ता है। ये देख लो हमारी ऐसी स्थितियाँ चल रही है। तो इन्होंने कहने का मतलब कि मेरे को चारों तरफ से जेडीए में 2-2 बार गए, विधायक यहाँ एमएलए आया, एमएलए ने भी यहाँ का बोल कर गया कि आपको मंदिर को व्यवस्था करवाया जाएगा, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं चला। फिर जेडीसी में भी वहाँ जेडीए में गए, 2-2 बार गया, वहाँ से भी कोई पता नहीं चला। फिर हम चारों तरफ से थका करके और फिर यहाँ आ करके हम बैठ गए। लेकिन गवर्नमेंट 181 पर भी हमने कई बार शिकायत किया है, लेकिन वहाँ से भी मेरे को कोई जवाब नहीं आया कि हाँ आपको क्या करना है नहीं करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार को इतनी अगर मान लो वो हो रही है तो मैं तो ये भी कह दिया कि भाई मैं तो साधु, मैं तो कहीं जाने वाला, मैं अपने ठाकुर जी को छोड़ के चला दूँ मेरे ऊपर बुलडोजर, लेकिन मरूंगा तो बिरो का भांति मरूंगा, गिदड़ का भांति तो मरूंगा नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारे हैं कि नहीं, बाबा जी को मारना है बिना खाने पानी के अगर मरना है तो मार दो, उसमें भी हम राजी हैं। लेकिन किसी भी अगर कहीं सुनने को मिल रहा है तो जेडीए ये कह रही है कि मंदिर को हमने जगह दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जेडीए ने मंदिर को जगह दिया कहाँ है। हवाई में बात करती है, अगर आप बात करेंगे तो बोलेगा मैंने तो मंदिर को जगह दे दिया है। भाई तूने दिया कहाँ है, क्या दिया है? कहीं कुछ नहीं दिया है। तो सर यही है कि हमारे को सारी तरफ से मेरा हाथ पांव बांध दिया गया है। न लाइट की सुविधा है, न रास्ता की सुविधा है, न मेरे भोजन की सुविधा है, न मेरे कोई दवा दारू का सुविधा है। ये तरीके से सरकार ने मेरे हाथ पाँव चारों तरफ से बंद कर करके और पटक दिया। मैं जाऊँ तो जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं? लेकिन ये सरकार तो सनातन धर्म की सरकार है, राम राज्य की सरकार है, प्रभु श्री राम की सेवक अपने आप को ये सरकार कहती है। और प्रभु श्री राम के सबसे बड़े सेवक हनुमान जी महाराज के सानिध्य में आप बैठे हो, साधु संतों की सरकार ये कहती है अपने आप को। सुनने में तो यही आता है, लेकिन फिर बातों से ही सुनने में आती है। कर्म से तो मेरे को कहीं नहीं दिखाई दिया, कर्म से तो कहीं नहीं है। बातों में तो सभी सनातनी धर्म में देख लो, आपके सामने है ना, जो सनातन धर्म के नाम ले रहा है, जो भगवान के नाम ले रहा है, और उसके आजराज में देखो हमारी क्या स्थिति हो रही है कि एक साधु का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। साधु की ये स्थिति कि हम मैंने अब सर आपसे मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कभी ये होता है कि बल्कि सरकार अपने हाथ से ही मुझे अगर कोई ऐसा दे दे तो मैं अपना शरीर को त्याग कर दूँ। कोई नहीं चाहता है कि मैं अब मैंने मरने के लिए मैं कोई गलत कदम उठाऊँ, लेकिन आज ये सरकारों के बीच में एक साधु मरने के लिए मजबूर हो रहा है। मैं वैसी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं अपने से चिता भी लगा सकूँ। अब इससे बड़ी बात क्या होगा हमारे जीवन के लिए? क्या मेरा ये संसार में आना बेकार है? क्या मैं मानव जीवन पाना बेकार है? क्या मेरे रहने के ये संसार में अधिकार नहीं है? तो ये हिसाब तो हमारे को चारों तरफ से मेरे को परेशान कर दिया गया है। मैं निकल नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, मैं क्या करूं? 2 बार आप जब जेडीए में गए थे, जेडीसी आनंदी जी से मिले थे, तो क्या बात हुई थी वहाँ पर आप? उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे ये सब भाई साहब थे, ये लोग भी थे, साथ में बच्चा भी था, सभी गए थे। बोला ठीक है देखते हैं, बस इन्होंने इतना ही बोला ठीक है देखते हैं। कितना समय हो गया उस बात को? कम से कम नहीं तो आज 12 महीना होने के आगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत विडंबना है ये, और जैसा कि हम बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं और ये हम नहीं चाहते हम ये कहें, लेकिन कॉलोनी वासियों का जो दुख है उससे बड़ा दुख इन सन्यासी का है, इन साधु महाराज का है, जो खुद भगवान राम की इस सरकार का, भगवान राम के इस सबसे बड़े सेवक की सेवा कर रहे हैं। और आज आप देखिए उस सेवा का फल इन्हें क्या मिल रहा है। इसी राम राज्य की सरकार में हनुमान जी के सेवक को अपनी सेवा का क्या फल मिल रहा है? एक खड्डे में इन्हें कैद कर दिया गया है। पूरा 1 साल होने को आया, लेकिन आज भी ये उसी खड्डे में है, ना ये कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, वाकई दयनीय स्थिति है इनकी, बीमार ये पड़ गए थे और जैसे तैसे करके आप सोच सकते हैं, मैं आपको रास्ता वो दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जो चल फिर नहीं सकते
वो कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे और कैसे लोग इन्हें बाहर लेकर गए होंगे जब ये बीमार पड़े होंगे, और कैसे ये लोग इनको जेडीसी आनंदी के पास लेकर गए होंगे। जेडीसी आनंदी इनसे मिली हैं, जी हाँ, इनसे मिली हैं, और एक बार नहीं 2 बार मिली हैं, और उसके बाद भी उस बात को भी 8 महीने से ज़्यादा का समय हो जाता है। लेकिन आज भी हालात जस के तस है। भारी बारिश के अंदर पानी तक यहाँ पर आया है, और उस पानी के साथ में न जाने कितने कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू यहाँ पर आए होंगे। बिजली का कनेक्शन इनका नहीं है, रात में अंधेरे में ये साधु महाराज पड़े रहते हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कॉलोनी वासी भी जैसे तैसे आकर एक आध दिन में यहाँ पर आकर साधु महाराज की सुध लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई इन पर ध्यान देने वाला नहीं है। ये तो हालात इस संत के हैं, तो कॉलोनी वासियों के क्या हालात हैं वो हम आपको बता चुके हैं। और थोड़ा सा नज़ारा हम आपको दिखाते हैं बाहर का कि किस स्थिति में ये साधु महाराज यहाँ पर रह रहे हैं। और जो हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि किसी की सुविधा किसी की दुविधा भी बन सकती है, और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो सुविधा दी गई है हाईवे के नाम पर, रिंग रोड के नाम पर, आज ये सुविधा बिना किसी प्लानिंग के अगर कोई सुविधा की जाती है तो आप सोच सकते हो सुविधा कितनी बड़ी दुविधा बन जाती है। ये मंदिर है, आपको बता दें, और इस मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी बड़ी बड़ी सड़क यहाँ पर ऊपर हो चुकी, कम से कम 10 से 15 फीट ऊपर सड़क हो चुकी है, और 15 फीट नीचे, 15 से भी हो सकता है ज़्यादा गहराई हो, लेकिन अंदाजे से 15 फीट नीचे ये पूरे गड्ढे में ये मंदिर पड़ा है। और जब ये रिंग रोड यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पे कई दुकानें थीं, कॉलोनी वासी यहाँ पर आते थे, जेडी अप्रूव्ड इस कॉलोनी के रहने वाले जो रहवासी हैं वो इस मंदिर में पूजा पाठ करने आते थे। यहाँ पे कई दुकानें यहाँ पर थी, साधु महाराज का जीवन यापन बहुत अच्छे से यहाँ पर चलता था। लेकिन पिछले 1 साल से जो सुविधा रिंग रोड के नाम पर हुई है, हम रिंग रोड की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सुविधा की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कोई सुविधा बिना किसी पूर्व प्लानिंग के होती है तो किस प्रकार से दुविधा वो बन जाती है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कॉलोनी वासियों की भी हमने आपको दुविधा बताई है जो इस सुविधा की वजह से हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी और जेडीए द्वारा मुआवजा देने की बात, लेकिन उसके बाद भी ना तो मुआवजा मिलता है, ना जिनके मकान टूटे हैं उनको दोबारा कोई मकान की सुविधा दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर में जो साधु महात्मा हैं, दिव्यांग हैं, ना वो खुद से कहीं जा सकते हैं, ना खुद से कहीं आ सकते हैं, और उनको 15 फीट नीचे गड्ढे में एक तरीके से कैदी बना दिया गया है। और जैसा कि साधु महाराज ने खुद ने कहा कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें एक प्रकार से जो चूहे के बिल में चूहे को कैद कर दिया जाता है, वो स्थिति इन साधु महाराज की हो गई है। और कहने को तो राम राज्य की सरकार है, सनातन धर्म की रक्षा करने वाली सरकार है, लेकिन उसी सनातन धर्म की रक्षा करने वाली सरकार में, उसी राम राज्य की सरकार में राम के सबसे बड़े सेवक, हनुमान जी के सेवक इन साधु महाराज के साथ क्या कुछ हो रहा है इस सरकार में, जेडीसी आनंदी जी की लापरवाही के कारण। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, हम आपको बार बार बता चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से 2 बार कहा जा चुका है, राज्यपाल जी के यहाँ ज्ञापन दिया जा चुका है, विधायकों के पास जा चुका है, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के पास में ये समस्या जा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी अगर जेडीसी आनंदी इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी उनकी पावर होगी, जो हनुमान जी की पावर के आगे भी उनकी नहीं चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी से भी ऊपर वो हो गई हैं, मुख्यमंत्री जी से ऊपर वो हो गई हैं। इसीलिए ना तो कॉलोनी वासियों की उन्हें कोई सुध है, ना इन संत महात्मा की उन्हें सुध है। तो अब देखने वाली बात यह है कि आखिर जेडीसी आनंदी मानेंगी तो आखिर किसकी मानेंगी, और भगवान करे वो जल्दी माने ताकि इन कॉलोनी वासियों की जो दुविधा है वो वापस सुविधा में बदल सके, इन साधु महात्मा की जो दुविधा है वो वापस सुविधा में बदल सके। फिर बस काम धंधे नहीं रहे, रोड बंद हो गया है बिल्कुल, ना कोई आने की सुविधा है। आना पड़ता है तो 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। बच्चे रोड पे, स्कूल बस आती है रोड पे तो वो भी अंदर नहीं आती है, रोड इतने ख़राब हो रहे हैं। सर अगर ज़ोरदार अगर बारिश आ जाए ना, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे कि कोई भी हादसा या किसी भी प्रकार से कोई परेशानी है, तो वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाएगा, बीच में ही मतलब दम तोड़ देगा। बच्चे अगर बारिश आने के बाद बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे के बड़े भी निकल नहीं सकते बाहर, पानी इतना भर जाता है, इससे ज़्यादा निकास नहीं है, कहीं रास्ता नहीं है, ना आने जाने का, और पानी की सुविधा नहीं है, किसी सिविल लाइन की, पानी की किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है, हर चीज़ से परेशानी है। ये तो जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है
और जेडीए को तमाम सुविधाएं देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिली है आपको, तो आपको क्या लगता है कि चक्कर क्या है? चाल चली है और हमारा यहाँ से गला बीत दिया है कि कुछ तो घरों को उजाड़ दिया है, कुछ पब्लिक को उजाड़ दिया और अब मारने के लिए तैयार बैठी हुई है। रोज़ गरीब मच्छर खा खा कर ददोड़े हो रहे हैं, कौन सुनवाई कर रहा है? हर कॉलोनी में रोड के उधर की तरफ बीसलपुर पानी लाइट सब सुविधा आ गई है, हमारे यहाँ का अभी तक कोई सुविधा नहीं है। 50 दफ़े विधायक को सबको हमने अवगत करा दिया, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करता है। जेडीए ऑफिस में जाते, अगर हम जेडीए ऑफिस में जाते हैं, जेडीए वाले बोलते हैं एनएच वाले करेंगे। एनएच वाले ऑफिस जाके दोस्त से जाके हम बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि जेडीए वाले करेंगे। दोनों के पास जाके हमने लेटर भी दिया था, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं हुआ। उनको आश्वासन ये दिया हमें कि ये थोड़ा काम हो जाने तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में जाके हमारे पूरे रास्ते बंद कर दिए गए। तो एनएच वाले के जेडीए वालों का काम करेंगे ऐसा? हाँ, एनएच वाले बोलते हैं कि जेडीए वाले करेंगे काम आपका, ये रोड का काम, और जेडीए वाले बोलते हैं एनएच वाले करेंगे। एक दूसरे के ऊपर डाल के सारा काम तो करवा लिया उन्होंने, रोड तो उन्होंने चालू करवा दी, लेकिन हमारा रोड बंद कर दिया। लेकिन जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर जो सुविधाएं देने का काम है वो जेडीए ही तो करेगी, एनएच वाले थोड़ी करेंगे। अब ये और कहते हैं कि बोले नगर निगम में हो गए साहब, नवंबर में चुनाव होगा, उसके बाद में पार्षद करेगा साहब। अब पार्षद का मतलब ये है कि वो भी करे तो करे, नहीं करे। अब जब जेडीए ने नहीं किया, एनएच वाले ने नहीं किया, पार्षद क्या करेगा? और वो भी साल 2 साल खींच देगा, फिर बोले ठंडा पड़ जाएगा, कोई समाधान नहीं होगा। ऐसा तो चलता रहेगा। तो भाई अथॉरिटी नहीं कर रही तो जिन छोटे वाले लोग वह क्या करेंगे? नीचे वाले तो सरकार गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो रही है। ये तो बगराना में रोड के उधर की तरफ 3 किलोमीटर तक लाइट, रोड लाइट प्लस में नल गया। अपने यहाँ 500 मीटर पे न लाइट है न नल है, और जो लाइट घरेलू है वो भी टाइम पे नहीं है। मच्छरों ने इतना परेशान कर रखा है, रोज़ पे निकालते हैं लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पानी भरा हुआ है, न कोई रोड है न कुछ है। हरी बीमारी हो जाए, कोई बात हो जाए। तो आपने देखा ये जो तमाम जो ये लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, रोड के उस तरफ भी यही हालात हैं, रोड के इस तरफ भी यही हालात हैं, और जो एक वहाँ पे पुराना मंदिर था उसके तो बहुत ही दयनीय हालात हैं। और इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है ये हम नहीं बता रहे, ये कॉलोनी वासी ही बता रहे हैं। और उस जिम्मेदार तक ये एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं, अपनी परेशानी बता चुके हैं। और एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री तक ये गए थे, मुख्यमंत्री कार्यालय से 2 बार वहाँ पर लेटर दिया जा चुका है यहाँ की जो असुविधाएं हैं उन्हें सुविधा में बदलने का। लेकिन जेडीसी जी, आनंदी जी के जो बिल्कुल नीचे जो अधिकारी हैं, कोई जैन नाम इन कॉलोनी वालों ने बताया है, उनको भी पूरा नाम नहीं बताया, लेकिन वो बता रहे हैं कोई जैन साहब करके हैं। उनको जब ये चीज़ बोली गई कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी ऑर्डर आ चुके हैं 2 बार, तो उन जैन साहब का ये कहना है, पूरा नाम हमें नहीं पता है, कॉलोनी वासियों को भी नहीं पता है, उन्होंने बताया कि कोई जैन साहब हैं। तो उन जैन साहब का ये कहना है कि मुख्यमंत्री काम करेगा क्या? ये तो आम जनता से बात करने का उनका सलीका है। आप सोच सकते हैं कि जब एक पीए का ये तरीका है तो उस पीए के पास में हिम्मत कहाँ से आ रही है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब ये कॉलोनी वासी रोड के इस तरफ के, रोड के उस तरफ के सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, और इनका जो सब्र है धीरे धीरे आक्रोश में बदल रहा है। और अब गांधीवादी तरीके से ये सारा काम चल रहा है। अभी तक ऐसा ना हो कि अगर इनकी बातें नहीं सुनी जाए तो इनको हिंसक आंदोलन पर या फिर जाम सड़क करने की स्थिति पर इनको आना पड़े। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।